नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आज 24 की सरकार में हम बात कर रहे हैं खंडवा लोकसभा सीट की। खंडवा लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की सियासत का अहम केंद्र इसलिए क्योंकि यहां दबदबा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। यहां से लंबे समय तक नंद कुमार सिंह चौहान सांसद रहे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता अरुण यादव के प्रभाव वाली सीट भी मानी जाती है। हालांकि कितना प्रभाव उनका पड़ता है देखना होगा, क्योंकि यहां से कांग्रेस पार्टी ने जहां नरेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञानेश्वर पाटिल चुनावी मैदान में है। किसके काम में कितना दम है जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी आम लोगों से। और ये खंडवा का घंटा घर है। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, एक घंटा घर की खासियत आप मुझे अभी बता रहे थे, अब एक बार फिर से बता दीजिए। आप पहले धरातल देखिए नीचे, ये हृदय स्थली है, खंडवा का दिल है ये। पूर्व मुख्यमंत्री भगवतराव मंडलोई जी की मूर्ति स्थापित है वहाँ। आप देख पीछे घुमा दी कैमरा, और हमारे जैन मुनि आए थे। मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन राजेश से कि वो कैमरा घुमा के दिखाएं जो भी तस्वीर। कुछ समय पहले हमारे जैन मुनि आए थे, उन्होंने बोला था खंडवा का वास्तु जब ठीक होगा जब यहाँ की घड़ी ठीक होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ नेता लोगों के पास मचान नहीं है ठीक करने के लिए, वो उनकी दिक्कत है। और धरातल पे मोदी जी बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 400 पार भी हो जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन धरातल पे क्या है, जमीनी स्तर आप देखोगे नीचे बाईपास हो गया रिश्तेदारों का। हमारे शहर में बाईपास नहीं है, पुनासा में, खंडवा में नहीं है, होशंगाबाद में, खंडवा में नहीं है। आप बटालियन हो गई थी हमारे लिए कि यहाँ आने की स्थापित कर देंगे। नागचुन के पास ज़मीन भी आवंटित हो गई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में। प्राधिकरण तैयार पड़ा है, लेकिन हमारे नेता हो जाएगा, उद्योग धंधे बढ़ जाएंगे तो हमारी आवक कम हो जाएगी। तो ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं धरातल पे, मोदी जी से मेरा यहाँ से आग्रह है कि तुम जमीनी स्तर पे अपने बच्चों को तो देखो। मंदिर के अंदर हम भगवान तक अपनी बात पहुँचाते पुजारी द्वारा, लेकिन यहाँ के जो पुजारी के रूप में जो उनके समर्थक हैं, जो पार्टी के अच्छे नेता, उनको जो घेरे हुए जो 1-4 की गार्ड चलती है उनकी, वो लोग आम लोगों को मिलने नहीं देते नेताओं से। तो जो हमारी परेशानियां हैं हम नहीं बता पाते। और रहा विपक्ष की बात, तो विपक्ष तो टोटल भाजपा में हो गई है। कुछ चुनिंदा लोग बच्चे ईमानदार है जो बोले मर जाएंगे पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनमें भी कई लोग ऐसे पैराशूट जैसे चुनाव में उतर जाते हैं। सिर्फ एक लड़का और ये दीदी आंदोलन किया करते, दोनों जने। इसके अलावा कांग्रेस यहाँ है नहीं। मैं आ रही हूँ, मैं और आम नागरिकों से भी पूछती हूँ, उसके बाद मैं रिएक्शन लूंगी। कहिएगा। हम देखेंगे यहाँ पे रोजगार के नाम पे शून्य है। यहाँ पर जो भी सांसद अभी तक बने, जो अभी भविष्य में बनेंगे, बाकी युवाओं के लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। आज एक शिक्षित युवा पलायन की स्थिति में जाता है। यहाँ पे रूदी ग्रोथ सेंटर पिछले 15 सालों से डेवलप होके रखा हुआ है, बाकी यहाँ पे कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ की नेता नगरी आने ही देना नहीं चाहती है। आम जनता इतना विरोध नहीं करती। नगरी आने का जो मेन कारण है, जो मैंने उद्योगपतियों से जानकारी निकाली पीतमपुर में, तो उनका सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यहाँ बाईपास नहीं है। ठीक है, बीजेपी से लोग हैं, मैं उनसे जानती हूँ। सबसे पहले मैं आप ही से जानूंगी। कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, और विकास होने वाला होता है लेकिन यहाँ पर करने ही नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है। विकास के नाम पर अगर हम बात करें तो आज इंदौर से इच्छापुर हाईवे जो 4 लेन बनने जा रहा है, ये कांग्रेस का आरोप जो है वो निराधार, क्योंकि कांग्रेस नहीं लगा रही, आम लोग लगा रही। आम लोग भी 2018 पर मैं आपको जो जानकारी देना चाहूँगी, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उन्होंने इस रोड का काम जो माननीय नंद कुमार सिंह चौहान लेकर आए थे, इसको रोकने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। इस कारण 3 साल ये लेट हो गया। दूसरा, उसके बाद यहाँ ब्रॉडगेज का काम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, उसके बाद यहाँ इंदौर से खंडवा से इंदौर ब्रॉडगेज का काम स्टार्ट हुआ। यहाँ पर रूधी से हमारा जो है देसगांव तक बाईपास का काम जो है उसका भी काम स्टार्ट हो चुका है। हमारे यहाँ पर जो 300 करोड़ रुपए से रेलवे स्टेशन जो है वो एयरपोर्ट की तर्ज पे बनने जा रहा है। ये सब काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आए हैं। आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन उसको धरातल पे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, 40 साल से यहाँ पर बीजेपी का सांसद है, उसके बाद लग रहा है आपको कि अभी काम हो रहा है? वो हो रहा है, हो चुका क्यों नहीं? देखिए 25 साल ये बड़ा गर्व के साथ ये बताते हैं कि 25 साल से महापौर हमारे सांसद, ये 25 वार्ड अच्छे बता दें, 25 सड़कें अच्छी बता दें, 25 योजनाएं अच्छी बता दें। ये सिर्फ अभी आप देखिएगा, अभी यहाँ पे आप जाएंगे बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के पास, तो ये सबसे पहले कहेंगे हमारे सांसद महोदय 300 करोड़ का रेलवे स्टेशन लिया है, रेलवे पर। अरे भैया, उस रेलवे से जो बच्चे यहाँ के पलायन कर रहे हैं वो भी तो देखो आप ये देखो। भैया ने अभी जैसा कहा, बबलू भैया ने, कि रुदय केंद्र के नाम पर इन्हें जो टैक्स का पैसा था उससे रुदय केंद्र डेवलप किया, उसका हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पे
जमीनों के रेट इतने ज्यादा हैं कि यहाँ का व्यापारी करेगा नहीं। दूसरी चीज, रिंग रोड और बाईपास नहीं होने की वजह से कच्चा माल और पक्का माल को लाएंगे कैसे। दूसरी चीज, इनको ऐसा लगा कि अरे अब तो इनकम और सोर्स खत्म हो रहा है, तो इन्होंने दूसरा बाईपास के रुधि केंद्र के लिए प्रस्ताव भेज दिया, क्योंकि उनको दूसरी जगह पर अगर कमाई का साधन करना है। आप ये देखिए कि अगर आप ये बात करें, इन्हें एक रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं करवाया हमारे पास। इस समय हमारे पास मेडिकल जैसी एक अच्छा मेडिकल सुविधा के नाम पर मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, इनके पास ये साधन है कि ये अपना एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं दे पा रहे हैं। आज ये हालत है कि 25 वार्ड ये गिनती पे नहीं गिनवा सकते, 25 गांव अपने अच्छे आदर्श नहीं गिनवा सकते। कई गांव तो ऐसे हैं जिन्होंने इनके विधायक और सांसद ने गोद लिए हैं। मतलब ये स्थिति है कि हम तो अपने बच्चों, मतलब पड़ोसी के बच्चों को नहीं डांटते हैं और ये गोद लिए बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आप ये जाइएगा और इनसे पूछिए कि इनने कौन कौन से गांव गोद लिए थे और उनका डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप एक बार धरातल पे जरूर उतरें। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, आप लोगों ने कई गांव गोद लिए हैं, उसका क्या स्थिति है उन गांवों की बता दीजिएगा जरा, पूछ रहे हैं आप। देखिए, उनकी सभी गांवों की भी स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन मैं एक बात प्रश्न इन लोगों से पूछना चाहता हूं। इनके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नाम बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जो विरासत कानून के अंतर्गत इन्होंने अभी बातें की है, जिसके अंतर्गत किसी की भी संपत्ति को लेकर के ये जो है, ये जिन लोगों के पास 40 बच्चे 4 बीबियां हैं उनमें बांटने की बात कर रहे हैं जो ये लोग, उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा इनसे प्रश्न कीजिएगा कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ। ये तो जजिया टैक्स वाला मामला हो गया। जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई और अपने परिवार को छोटा रखा और संपत्तियां कमाई व्यवस्थित कराई, उनके परिवार व्यवस्थित हैं, उनकी सारी संपत्तियों को ले करके ये किनमें बांटने की बात करते हैं। उन लोगों के पास जो गैर जिम्मेदारी से 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को ये किस दिशा में जा रहे हैं, इस देश को ले जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ। कहना ये है भारतीय जनता पार्टी का कि अगर हमने काम नहीं किया, 40 साल से जनता हमें चुन क्यों रही है? देखिए, ये दोनों पक्ष की जो बातें आप सुन रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, और जहां पर सत्ता पक्ष कहता है हमने ये कर दिया वो कर दिया, विपक्ष का अपना काम है कि वो उसको नकारते चले जाए। मगर हम देखेंगे यहाँ ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है और इसके लिए किसी ने कभी भिड़ के काम किया हो या कोई एक चरणबद्ध योजनाबद्ध तरीके से कोई काम हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर कभी कोई वीआईपी जनप्रतिनिधि नहीं गया। एक बार मुख्यमंत्री यहाँ से हुए थे तो उस मुख्यमंत्री के कारण ही ये शहर की श्रेणी में है, वरना कभी नहीं होता। यहाँ से एक वीआईपी जनप्रतिनिधि चुनकर जाना चाहिए, चाहे या तो कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर जाए या कोई हम समझे कि तभी यहाँ का विकास होगा। मतदाता में जागरूकता का स्तर नहीं है, शिक्षा का स्तर नहीं है। मतदाता इतने संघर्ष में लगा है कि वो ऊपर गर्दन उठा के देख ही नहीं रहा है, इनके पोस्टर भी नहीं पढ़ रहा है वो कि इन्होंने क्या कह रखा है। बस बेचारा वोट जो है वो डाल के आता है और कभी वो अपने वार्ड के पार्षद से ये बोलने से भी झिझकता है कि मेरे यहाँ नल नहीं आ रहा है। लेकिन वोट डालता क्यों है फिर? अब वोट वो इसलिए डालता है, उन्हें क्यों जिता, माफ कीजिएगा, विकल्प नहीं है ना, विकल्प नहीं है। ये तो आपने बहुत ही रोचक बात पूछी। हो सकता है वो कम बुरा विकल्प चाहता हो। ठीक है, एक रिएक्शन मैं आऊंगी, सबके पास आऊंगी। देखिए, ये बीजेपी के नेता हैं, ये सब मेरे सीनियर और बहुत आदरणीय भी। इनके आप आंखें देखो, इतनी मोटी मोटी हो रही। ये झूठ बोलते हैं और रात को जाके खूब रोते हैं कि हमने उतना झूठ बोला। इनको समझ नहीं बैठती है। ये कांग्रेस शासन में पढ़े, ये एसएन कॉलेज में पढ़े और कांग्रेस शासन में ही ये पैदा हुए, लेकिन उसमें पढ़ाई कर ये झूठ बोलना सीखे। एक मिनट, आप व्यापारी हैं और मुझे लगता है खंडवा को बहुत बेहतर ढंग से एक व्यापारी समझ सकता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, आम व्यापारी हूँ। यही मुख्य मार्केट में मेरी दुकान है। मैं बात करूँगा ईमानदारी से, तो ये है कि व्यापार यहाँ पर बहुत सिमट रहा है। जहाँ हम खड़े हैं, यही घंटाघर पर रोज सुबह 50 लोग, सैकड़ों लोग रोजगार के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो यहाँ वो खड़े नहीं होते। उनकी बोली लगती है यहाँ पर, कौन चलेगा हमारे साथ, कितने में चलोगे, ऐसे बोलियां लगती है। जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर बिल्कुल पास में, और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ मुख्य मार्ग में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके रेंट पर दे दी हैं, क्योंकि उनका व्यापार नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि कोई भी आने वाला सांसद ईमानदारी से काम करे, व्यापार की वृद्धि के लिए काम करे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यापार की वृद्धि के लिए कितना, मैं आऊंगी, मैं आपको बहुत मौके दे चुकी हूँ। रुक जाइएगा, मैं ये दिखा दीजिए आप कैमरे में, मैं आऊंगी। हमारे पास इस वक्त महिला वर्ग भी मौजूद है। आपको क्या लग रहा है, खंडवा कहाँ पहुँचा है विकास के मामले में? मैम देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है।
कांग्रेस हमेशा बकवास करना जानती है, विपक्ष के पास हमेशा विरोध ही रहता है। आपने कभी अपना विजन क्यों नहीं बताया जनता के लिए, आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ भाजपा को इल्जाम लगाना जानते हैं। मेरा खुद बचपना यहाँ पे निकला है। हम बाल्टियों से, कांग्रेस शासन में बाल्टियों से पानी कम से कम 5-5 किलोमीटर दूरी पर लाते थे। आज नर्मदा योजना भाजपा लेकर आई है, घर घर पानी पहुंच रहा है, शुद्ध पानी पहुंच रहा है, इनके घरों में भी आ रहा है और सारी योजनाओं का लाभ इनके घरों में भी मिल रहा है। उसके बावजूद भी इनका विरोध जारी है। तो वही तो मतलब बोलने का मतलब है कि आप विरोध के अलावा काम भी करेंगे। काम करने का मौका तो दे जनता। जनता नहीं दे रही ना, वही तो बता रहे हैं जनता को। और विपक्ष में बैठ के भी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी घर की रोटियां सेक रहे हैं, बस अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के अलावा इनके पास कुछ काम नहीं है, बस खाली बैठे हुए हैं। जनता को अगर देखिए लाना होता तो वो इतना टाइम पहले ही ले आती ना। जब जनता को लाना ही नहीं है कांग्रेस को, तो वो क्यों लेकर आएगी? और मुझे बताइए, हर घर में पाइपलाइन दी गई है, भले ही वो नर्मदा की हो, सुक्ता की हो या फिर बोरिंग की हो। हमारे बताइए खंडवा में पहले टैंकर इतने ज्यादा जाते थे और अब उतने कम हुए, पर क्यों हुए? क्योंकि घर घर पानी जा रहा है। गैस योजना दी गई है, मोदी जी ने जब गैस योजना घर घर दी गई है, तो उसके बावजूद भी आप वो बात कर रहे हैं, तो फिर इससे मतलब क्या है? मैं एक मिनट, मेरा सवाल आपसे ये है कि आम जनता खुद भी महंगाई से त्रस्त है, आप भी महिला हैं, कैसे देख रहे हैं इस महंगाई को? खंडवा में तो कह रहे हैं रोजगार भी नहीं मिल रहा है, त्रस्त है। इनके बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनके पास। कांग्रेस छोड़िए, आम जनता का बताइए। आम जनता की बात कर रही हूँ मैं। आम जनता का स्तर उठा है मैडम, मैं खुद जानती हूँ। मेरी बाई 5,000 का मोबाइल पहले नहीं रख सकता, आप अभी उसके पास 5,000 से लेके 7,000 तक का मोबाइल है। स्तर बड़ा है उनका। आप राजनीतिक दल से जुड़े हैं, लेकिन आप लोगों को समाज सेवा भी करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। ये मदद की जरूरत कहाँ पड़ रही है जब विकास हुआ है खंडवा में? मैं यही बोल रहा हूँ कि एक छोटे से शहर में मेडिकल कॉलेज आना एक सौगात नहीं है, और ये इसको गिनाते हैं कि हमारे डॉक्टर है नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ कि 250 से 300 डॉक्टर आज बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज जो भोपाल में और इंदौर में होता था, वो यहाँ पर बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज यहाँ पर होने जा रहा है। यहाँ पर जो है ना मैडम, इंदौर साहब क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए, इंदौर और भोपाल जाते थे बड़े बड़े ऑपरेशनों के लिए, यहाँ 250 डॉक्टर यहाँ पर है, इलाज कर रहे हैं और गरीबों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। कोविड के अंदर पूरी सुविधा, खरगोन सब यहाँ पर आए। खरगोन के आसपास के 4 जिलों के लोग कोविड में यहाँ पर आए। मेडिकल कॉलेज की सौगात नहीं, ये बोलते कि वहाँ तो मर रहे लोग। और दूसरा ये पानी का जो बोलते हैं, आपको बता दूं मैं कि कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री थे। जब एक किस्त 50 करोड़ की यहाँ पे भेज दी, जब आपको लग गया कि पाइपलाइन गलत डल गई है और उसके बाद उसमें फाल्ट हो गया, तो उसके बाद उसको रोकना था ना। यहाँ आके जांच करवा के ओके बता दी, ओके। इनसे पूछो ओपी जुगतावाद इतने लंबे समय से क्यों टिका हुआ है, किसकी संरक्षण में टिका हुआ है? मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि इनके यदि सांसद बनते हैं तो इनका युवाओं के लिए रोडमैप क्या है? यहाँ एजुकेशन का रोड मैप क्या है? यहाँ चिकित्सा का रोड मैप क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो आपस में बहस ही करने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, मुझे एक बताइए क्वेश्चन छोटा सा। एक नेता जब चुनाव लड़ने आता है वो खाली हाथ आता है, वो महज 5 साल में उसके पास डंपर, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, वेयर हाउस, ये कहाँ से आ जाते हैं मैडम? ये बताइए। ठीक है, एक मिनट रुकिए, आराम से, मैं सबके पास आऊंगी जी। कह रहे हैं कि आपका अगर सांसद बनता है, आपके 5 साल के काम का रोड मैप क्या है? रोड मैप लगातार सांसद मात्र 2.5 साल के अंदर इतना पूरे एरिया को चमन करने का काम किया है। और लगातार जो काम है, जो बाईपास की जब बात कर रहे हैं ना, एक बाईपास का सैंक्शन हो गया, काम चालू हो गया, दूसरा बाईपास बनने को तैयार है। और ये रोड जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो इच्छापुरी है, मात्र 3 से 4 महीने के अंदर ये हाईवे 4 लेन बन जाएगा ना, तो 1 से 1.5 घंटे में आप इंदौर पहुंचोगे। खंडवा शहर का दुर्भाग्य है कि खंडवा में कोई नेता ही नहीं पैदा होता, सब चापलूस पैदा होते। सांसद दोनों पार्टी ने बाहर के दे दिए, खंडवा में तो कोई है ही नहीं। मैं ले रही हूँ मैं सबसे। आप नए आए हैं, आप बताइएगा। कह रहे हैं कि कोई खंडवा के व्यक्ति को यहाँ से मौका क्यों नहीं दिया जाता, बाहरी व्यक्तियों को इस बार फिर से? हम यदि ये बोलेंगे तो फिर बुरहानपुर वाले बोलेंगे क्यों हमारे यहाँ से क्यों नहीं। देखिए, पार्टी का जो आदेश है संसदीय क्षेत्र, हम उसका पालन करते हैं।
हम उनका पालन करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी ने जिसको तिलक कर दिया हम उसका काम करते हैं। बस मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बोलते हैं लोकल वाला मुद्दा, सुनो 2 मिनट सुनो, लोकल वाला मुद्दा मेरे को बताओ। ये बोलते हैं लोकल का मुद्दा, तो ये बताओ अरुण यादव खरगोन से यहाँ क्यों आए? लोकल के मुद्दा बाहर के तो ये लाए ना, हम तो संसदीय क्षेत्र का आदमी दे रहे हैं, बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र में नहीं है क्या? पासपोर्ट ऑफिस, एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये हमेशा मुद्दा उठा रहे, काम क्या किया? सबसे महत्वपूर्ण है पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस जो लेने का काम जो है ये करा है, ये पासपोर्ट ऑफिस खंडवा में लाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने किया है। ये आज पूरा दिन खराब नहीं होता है, आज यहाँ पे 2 घंटे के अंदर पासपोर्ट बनाने के लिए काम हो जाता है। पैसा खर्चा नहीं होता। एक बार आपको भोपाल जाना हो, दिल्ली जाना हो, आपको पेट्रोल डीजल का खर्चा लगता है, वहाँ खाने का खर्चा लगता है, दिन भर में आपके कम से कम 10,000 रुपए खर्च होते हैं, वो बचाने का काम ये किया है। एक बात मैं आपसे पूछूंगी, कह रहे सारा काम छोड़िए, घंटाघर की घड़ी तो सुधार देते हैं। मेरा कांग्रेस वालों से ये पूछना है, बता रहा हूँ, जरा बात करो। मेरा कांग्रेस वालों से ये पूछना है कि घंटाघर की घड़ी देख के टाइम देखते हैं क्या? ये घंटाघर की घड़ी देख के ये ऑफिस जाते क्या? घंटाघर की घड़ी देख के काम पे खाना खाते क्या? इनको सिर्फ कोई मुद्दा नहीं इनके पास में, इनके पास तो प्रत्याशी नहीं था। घड़ी घंटाघर की कितने लोगों का भला हो जाएगा जो आते जाते टाइम दिख जाएगा। मेरा आपसे कहना है कौन से टाइम देखना? आजकल प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया समटी हुई है, कैमरे से लेकर घड़ी गूगल सब है, अब कोई घड़ी का यूज नहीं करता है। एक मिनट भाई साहब सुनिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, एक मिनट मैं आपसे बता देती हूँ। बीजेपी पूछ रही है कि आप घंटाघर की घड़ी देखकर ही काम चला रहे हैं क्या? खाना खाते हैं हमारे शहर का। देखिए मैडम, हम घंटाघर की घड़ी भी देख रहे हैं, आप सुनिए, घंटाघर की घड़ी देख रहे हैं। सुनो साधु संतों को मानना छोड़ दो, हम भीख मांग के घड़ी सुधार देंगे हमारे शहर को। हम घड़ी को भीख मांग के सुधार देंगे मैडम, और हमारे 5 साल में घड़ी हमने चालू कर दी थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मैडम, सुनो, मैं तिवारी साहब से पूछना चाहता हूँ मैडम, आप ये बताओ 400 यदि पार हो गए तो क्या आप संविधान बदल दोगे? 400 पार यदि आप हो गए तो क्या संविधान नरेंद्र मोदी बदल देगा? हरिजन एक, हम संविधान का आदर करते हैं, हम संविधान को किसी को भी बदलने नहीं देंगे। अभी कांग्रेस ने, अभी सुन लीजिए, अभी कांग्रेस ने जिस तरह से आरक्षण को लेकर के इन्होंने SC के, ST के, OBC के आरक्षण को लेकर के इन्होंने मुसलमानों में देने की बात कही है, उसका हम विरोध करते हैं। हम संविधान को बदलने की नहीं, हम संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम संविधान को जस का तस रखेंगे। हम मेलुंदे जी आपके अधिकारों को किसी और में बंटने नहीं देंगे। हमारे कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने रातम रात OBC, पूरे मुस्लिमों को OBC बना दिया, OBC बना के उनको OBC आरक्षण दे दिया, उन्होंने OBC आरक्षण में पीछे से मुस्लिमों को घुसाने का काम किया है। ये काम कांग्रेस कर रही है, आरक्षण को समाप्त करने का काम कांग्रेस कर रही है, किसी एक पक्ष को आरक्षण दे रही है वो, और इसको भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बोला है कि किसी भी तरह से इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको पूरा रोकने का काम किया जाएगा। हाँ, आप एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट, मेरा एक सवाल है, कृपया 2 मिनट शांति बना के रखें। हमारे भैया बोल रहे थे, अभी उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया, जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे, भैया का स्क्रीनशॉट था, मुल्लू भैया का, है ना? तो अभी ये जो भाषा बोल रहे हैं, मेरा एक सवाल है, जब कोर्ट में केस चल रहा था तो इन्होंने कपिल सिब्बल जी को कोर्ट में उतारा था, हाई कोर्ट में। वो इनके 15वीं कैबिनेट के मानव संसाधन मंत्री थे कांग्रेस के। एक मिनट, आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर उसके बाद बोलिएगा। पहले जब उन्होंने कपिल सिब्बल को वहाँ उतारा हाई कोर्ट में, तो मेरा ये सवाल है कि वो कांग्रेसी थे कि भाजपाई थे? आज ये राम को लाने की बात कर रहे हैं, है ना? एक मिनट मैडम, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मेरा तो इन पे संदेह होता है कि भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, और मेरे को अभी भी संदेह हो रहा है कि जलते हुए चिराग को परवाने क्या बुझाएंगे? जलते हुए चिराग को परवाने क्या बुझाएंगे? जो महागठबंधन करके मोदी को नहीं हरा पाए, वो कृष्ण जन्मभूमि क्या दिलाएंगे? देखिए, आप ये भैया ने बहुत अच्छी बात करी। मैं कि ना धर्म की बात हो, ना जात की बात हो, जनता परेशान है, पहले निवालों की बात हो, पहले निवालों की बात हो। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, ये अपने आप को, आपको ये बताए, राजीव गांधी ने
राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया था और इन्हीं की केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट जिसमें यह कहा था कि राम सेतु के कोई प्रमाण नहीं मिलते। 21 और 22 की आप रिपोर्ट पढ़िएगा। मेरी बात सुनिए, राम और कृष्ण और रहीम सबके हृदय में बसता है। भूखे से पूछो कि राम क्या है और रहीम क्या है, ऐसी ऊंचाई नहीं होती। और भगवान ने किसने बोला कि ये जमीन उसकी है? भैया कोई भूखा नहीं है, चलो हमारे साथ काम पे। एक मिनट, पहली चीज ये भैया बीजेपी वाले बोल रहे हैं आरक्षण के हिसाब से, तो मेरे को एक चीज बताइए कि सामान्य सीट है, अनारक्षित सीट है सांसद की, तो सामान्य को मिलना चाहिए कि ओबीसी या फिर दलित को मिलना चाहिए? ये क्या कद्दावर नेता नहीं? अरे यार एक मिनट बोलने तो दो यार। क्या आप राजेश भैया आप योग्य है कि नहीं है? राजनीति में आप योग्य हैं कि हैं? तो फिर सामान्य सीट पे ओबीसी को टिकट क्यों दिया जाता है? हमारे साथ मैं राजनीति से हटके एक और व्यापारिक सवाल पूछूंगी। व्यापारी वर्ग अभी क्या उम्मीद कर रहा है अगर सांसद या सरकार बन रही है? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। राजनीतिक मुद्दे पे बात बहुत हुई, व्यापारी वर्ग की क्या उम्मीदें अपेक्षाएं? व्यापारी वर्ग तो व्यापार चाहता है और ऐसा ही सांसद को लाना चाहता है जो व्यापार के लिए ध्यान दे, रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराए। यहाँ बहुत बड़ा रूदी में जो औद्योगिक विकास केंद्र होने वाला है उसको डेवलप किया जाए। बहुत दिनों से लंबित है, 750 एकड़ जमीन है, उसको पूरी तरह से डेवलप किया जाए तो बहुत कारखाने आएंगे। लोकल व्यापार बहुत प्रभावित हुआ, ऑनलाइन व्यापार बंद होना चाहिए। आप बड़े कर रहे थे लोकल व्यापारी वर्ग की बात है, तो जो तारीफ है, जो शासन की तारीफ है वो तारीफ होगी, जो विकास के काम हुए वो बताएंगे। खंडवा में विकास के कई मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर अब जनता किस तरह से मुहर लगाती है ये देखना होगा, क्योंकि 13 को चुनाव है और 4 जून को चुनावी परिणाम आएंगे। आज के लिए 24 की सरकार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।